हेलो एवरीवन, इजी प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। बात करते हैं एक और ऐसी जॉब नोटिफिकेशन की जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे सिविल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, आप सभी के लिए पावर ग्रिड लेकर आए एक महारत्ना कंपनी में जॉब करने का एक सुनहरा अवसर। तो अगर हम बात करें इस जॉब वैकेंसी की, तो इसको लेकर आया है पावर ग्रिड यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, PGCIL। अगर हम बात कर रहे हैं इस वैकेंसी की, तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आप देखते तो 1543 पोस्ट, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ये जो जॉब वैकेंसी रहेगी ये एक टेम्पररी बेसिस पर, तो एंगेजमेंट यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि ये पावर ग्रिड कॉमन FT रिटर्न टेस्ट है। ये एंगेजमेंट टेम्पररी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगा। इनिशियल पीरियड 2 साल का यानी 24 महीने का रखा गया है, या फिर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पर, जो भी पहले पूरा होता है, तो प्रोजेक्ट पहले पूरा हो जाए या 2 साल पहले पूरा हो जाए, यहाँ पर इसको एंगेजमेंट को खत्म कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है PGCIL की तरफ से 1 साल तक के लिए, ठीक है, फॉर 3 years फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 years क्यूमुलेटिवली, यानी क्यूमुलेटिव 5 साल से ज़्यादा ये बढ़ नहीं पाएगा वर्क रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, ठीक है। एंगेजमेंट कभी भी ऑटोमेटिकली किसी को एंटाइटल नहीं करता है कि वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए उसको पावर ग्रिड में, ठीक है। तो ये आपको फिक्स रखना है, ध्यान में रखना है कि भैया ये एक टेम्पररी बेसिस पर जॉब है, यानी कहीं ना कहीं पर ये आपको पावर ग्रिड में क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके, तो अभी आप सभी को पता होगा पावर ग्रिड के बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग एरियाज में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्दर्न रीजन 1 में दिल्ली, कुछ पार्ट यूपी का है, उसमें हरियाणा का है, उत्तराखंड का है। बेसिकली जो NCR प्लस उत्तराखंड का जो पार्ट है वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। राजस्थान में चल रहा है NR1 राजस्थान प्रोजेक्ट, नॉर्दर्न रीजन 2 प्रोजेक्ट चल रहा है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ पार्ट्स, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ में, ठीक है। NR3 किसको कह रहे हैं ये लोग, उत्तराखंड के पार्ट, यूपी, मध्य प्रदेश के पार्ट्स में। NER किसको कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। साउदर्न रीजन 1 आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका के अंदर जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। साउदर्न रीजन 2 केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, पौंडीचेरी, ठीक है। वेस्टर्न रीजन 1 किसको कह रहा है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वेस्टर्न रीजन 2 गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली और दामन दीव। और रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर यानी RDSS प्रोजेक्ट चल रहा है इसका, गुजरात, अंडमान निकोबार में टेंटेटिवली चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने इंजीनियर्स के आवेदन मांगे। अब यहाँ पर आप देखते हो तो ये सारी अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है, अलग अलग एरियाज के बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 532 पोस्ट है, ये सब अलग अलग रीजन्स में मिलाकर। फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए टोटल 198 पोस्ट है। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 535 पोस्ट और फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए टोटल 193 पोस्ट है। बाइफर्केशन आप देख सकते हैं कौन कौन से एरियाज में कितनी पोस्ट है। और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए टोटल 85 पोस्ट है RDSS प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। उससे आप टोटल अगर देखते हो सारी वैकेंसीज को हॉरिजॉन्टली आप जोड़ते हो और वर्टिकली आप देखते हो तो 1543 पोस्ट के ऊपर पावर ग्रिड ये वैकेंसी लेकर आया है, ठीक है। जरूरत के हिसाब से हो सकता है वैकेंसीज में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, ठीक है। तो वैकेंसीज आर सब्जेक्टेड टू चेंज एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपको मैंने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बता दिए कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर चल रहा है, तो ये स्लाइड को पॉज करके देख लीजिएगा आपको किस जोन में काम करना आप प्रिफर करते हैं, ठीक है। वैकेंसीज रीजन स्पेसिफिक है और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड नहीं है। रिजर्वेशन जो है PW फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को मिलेगा। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कौन कौन सा रिजर्वेशन मिलता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिजिकली डिसेबल्ड की आपके कैटेगराइजेशन क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉज करके इसको देख लीजिएगा अच्छे से। मैं अलग अलग स्लाइड्स को थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एब्रीविएशंस भी लिखे हुए हैं, ओके। चलिए अब बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशंस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर अपन फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, फुल टाइम BE, BTech, BSc मांगी गई है। BSc के स्टूडेंट्स भी जो BSc इन इंजीनियरिंग करते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। BE, BTech वाले तो है ही है, उसके साथ साथ BSc इन इंजीनियरिंग वाले भी इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में जिन्होंने भी BE, BTech या BSc इन इंजीनियरिंग किया है या इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, वो बच्चे अलाउड है। डिसिप्लिन की इक्विवेलेंस क्या है, सर इलेक्ट्रिकल किसको मानते हो आप, तो बोला इलेक्ट्रिकल को, इलेक्ट्रिकल पावर को, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग को और पावर इंजीनियरिंग को, इन सभी को ये इलेक्ट्रिकल में कंबाइंड माना गया। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस माना गया क्या, बिल्कुल मांगा गया है। शुड हैव 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग एटसेट्रा इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन,
डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन लाइंस और सब स्टेशंस, किसी ना किसी एरिया में 1 साल का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम में हो, डीएमएस में हो, चाहे सब ट्रांसमिशन में हो, चाहे ट्रांसमिशन लाइंस में हो, चाहे सब स्टेशन हो, इन सब के अंदर किसी में भी एक में अगर आपका 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो मान्य होगा। एक्सपीरियंस इन पीएसयूज और लिस्टेड कंपनी पर्टिकुलर इन पावर सेक्टर शैल बी प्रिफर्ड। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एक्सपीरियंस किसी पीएसयू में या लिस्टेड कंपनी में है तो उसके एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो दिस इज फॉर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। अगर वहीं पर हम बात करें फील्ड इंजीनियर सिविल की, तो फुल टाइम बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को माना गया है जो कि सिविल में इंजीनियरिंग किए हैं, बीटेक किए, बीई किए या फिर बीएससी इंजीनियरिंग किए हैं। मिनिमम आपको 55% मार्क्स चाहिए आपकी डिग्री में, ठीक है। सिविल में केवल सिविल के स्टूडेंट्स को माना गया, ठीक है। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइन में, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, डीएमएस में, सब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइंस या फिर सब स्टेशंस में। यानी इन फील्ड्स के अंदर आपको इनमें से किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है, चाहे आपको डिजाइन का है, चाहे इंजीनियरिंग का है, चाहे कंस्ट्रक्शन का, चाहे टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का है, आपको एक्सपीरियंस माना जाएगा। फिर से पीएसयू लिस्टेड कंपनी में अगर आपका पावर सेक्टर की किसी कंपनी का आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको उनको प्रीफर किया जाएगा। फिर आपके पास पोस्ट है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की, तो यहां पर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स एलिजिबल है फील्ड सुपरवाइजर्स में। तो फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड और इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 55% मार्क्स। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमटेक, एमई विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो यह ध्यान रखना, जो भी बच्चे बीटेक एमटेक वाले हैं जो सोचते हैं कि सर हम तो फील्ड सुपरवाइजर का फॉर्म भी भर देते हैं, नहीं भर पाओगे। इन्होंने कहा अगर आपने डिप्लोमा के बिना ये सब किया है, डायरेक्ट बीटेक करिए, बीटेक के बाद भले चाहे एमटेक कर लियो चाहे केवल बीटेक करियो, पीएचडी कर लियो, आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ, डिप्लोमा के साथ में आपने ये सब किया चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। पहले आपने डिप्लोमा किया, फिर बीटेक किया, बी किया, फिर आपने एमटेक किया, एमई किया, फिर आपने पीएचडी किया है, चाहे इनमें से किसी भी स्टेज पे आप रुक गए, बी बीटेक पे रुक गए, चाहे एमई एमटेक पे रुक गए, चाहे पीएचडी पे रुक गए, आप अप्लीकेबल हो अगर आपने डिप्लोमा किया। विदाउट डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। तो डिप्लोमा के बच्चों के लिए अच्छी खुशखबरी है, इस पोस्ट पे केवल जो आपका लड़ाई होगी, जो आपका द्वंद होगा वो डिप्लोमा के बच्चों से होना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में फिर से वही सारी ब्रांचेस एप्लीकेबल है जो ब्रांचेस आपने डिस्कस करी थी, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन अगेन एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए इन सभी अलग अलग एरियाज में। फील्ड सुपरवाइजर सिविल के अंदर भी सेम आपके पास वैकेंसी है, आपको डिप्लोमा चाहिए फुल टाइम 55% मार्क्स के साथ में। बी बीटेक वाले बच्चे जो डिप्लोमा नहीं किए वो अलाउड नहीं है। अगेन 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन सारे फील्ड्स में किसी में भी। फिर आपके पास फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डीएमएसएस में आपने देखा था आपके यहाँ पर जॉब्स थी, तो फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर किसी भी इक्विवेलेंट डिसिप्लिन के साथ में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया होना चाहिए। 55% मार्क्स के साथ में आपको ये उत्तीर्ण होना होगा। बी बीटेक वाले बच्चे जो डिप्लोमा नहीं किए वो इधर भी अलाउड नहीं है। डिसिप्लिन की इक्विवेलेंस किस किस में मानी गई? इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है डिजाइन इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग कमीशनिंग में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में, ठीक है। अब बात करते हैं कंपेंसेशन, भैया मुद्रा कितनी मिलेगी। तो फील्ड इंजीनियर्स को मंथली रिन्यूमरेशन जो मिलेगा वो 30,000 से लेके 1,20,000 के पे बैंड में 3% की ग्रोथ के साथ आपको दिया जाएगा। इनिशियल बेसिक पे 30,000 होगी, इंडस्ट्रियल डेली अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, पर्क्स मिलेंगे 35% ऑफ बेसिक पे पर, ठीक है। एनुअल सीटीसी करीब करीब मान के चल लीजिए 8.9 लाख अप्रॉक्स, ठीक है। वहीं पर जो सुपरवाइजर्स है, जो डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं, उनको मिनिमम बेसिक पे रखा गया 23,000, जो आपका ग्रेड पे है वो है 23,000 से लेके 1,05,000। इंडस्ट्रियल डीए मिलेगा, एचआरए मिलेंगे, पर्क्स मिलेंगे एट द रेट ऑफ 35% ऑफ बेसिक पे, यानी एनुअल सीटीसी कहीं ना कहीं जाके आपके 6.8 लाख अप्रॉक्सीमेटली हो जाती है। तो अगर आप देखते हो तो डिप्लोमा और बीटेक के हिसाब से एक बहुत अच्छा एक पे ग्रेड रखा गया है। तो जो फ्रेशर्स है या जो जॉब एक्सपीरियंस लोग हैं, फ्रेशर्स तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि 1 ईयर का एक्सपीरियंस सब में मांगा गया है, तो अगेन एक अच्छा पे पैकेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर्स को आरडीएसएस प्रोजेक्ट्स के लिए क्या कंपेंसेशन दिए जाएंगे, तो यहां पर आप देख सकते हो अगेन 8.9 और 6.8 सेम ही है, ठीक है। यहां पर जो पर्क्स है
वो चेंज है, पर्क्स के में चेंज है, मैक्सिमम 35% ऑफ बेसिक पे मिल सकता है, लेकिन ये वेरिएबल पे होगा, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के ऊपर होगा, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। यहाँ पर आपके पास ये वेरिएबल नहीं था, पर्क्स जो थे 35% ऑफ बेसिक पे फिक्स्ड थे। यहाँ पर पर्क्स आपके पास वेरिएबल है, रीजन है यहाँ पर डीएमएसएस में जो काम है वो आपका मैनेजमेंट तय करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको 35% देना है, 33 देना है, 32 देना है, 31% देना है, जितना देना है वो आपके पास मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। On successful completion of every year of engagement, field engineer, field supervisor will be eligible for annual increment at the rate of 3% during subsequent year of engagement. हर साल 3% का आपको ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा, हर एक साल कंप्लीट होने पर 3% का आपका पे ग्रेड में चेंज आने वाला है। द इंक्रीमेंट विल बी गिवन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ सब्सिक्वेंट टू द मंथ इन विच द कैंडिडेट कंप्लीट द ईयर। ठीक है, जिस साल आपका एक साल पूरा होगा उसके 1 तारीख से आपको, नेक्स्ट महीने की 1 तारीख से आपको मिल जाएगा इंक्रीमेंट। ठीक है, अदर बेनिफिट्स में एचआरए मिलने वाला है आपको, ऑफिशियल मोबाइल कॉल चार्जेस, रेंटल्स मिलेंगे। ठीक है, तो सिम आपको मिलेगी, सिम नहीं मिलेगी तो आपको रिचार्ज आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके अलावा ईपीएफ और ईपीएस एमपी एक्ट के अंतर्गत आप ग्रेचुइटी के हकदार हो। उसके अलावा 12 दिन की कैजुअल लीव मिलेगी, 10 दिन की सिक लीव मिलेगी और 30 दिन की अर्न लीव मिलेगी। ठीक है, अर्न लीव यानी क्या होता है, बेसिकली जो आप छुट्टी नहीं जाते हो तो वो छुट्टी आपकी अर्न लीव हो जाती है, ईएल हो जाती है, तो वो छुट्टियां बाद में ले सकते हो। इन एडिशन ईएल एनकेशमेंट आप चाहिए तो अर्न लीव को एनकैश करवा सकते हैं, मैटरनिटी लीव मिलेगी, क्वारंटाइन लीव मिलेगी, ईओएल एंड स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। एज पर लीव रूल्स शाल बी एडमिसिबल, नो अदर लीव और एनकैशमेंट इज एडमिसिबल यूजिंग एसएएल ओएच स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सनल विल बी एंटाइटल फॉर मेडिकल बेनिफिट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ एंगेजमेंट एंड फॉर सेल्फ एंड फैमिली फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स ऑफ एंगेजमेंट। यानी पहले साल केवल आप मेडिकल बेनिफिट्स खुद के लिए उठा सकते हो, लेकिन अगले साल से आप अपने जो डिपेंडेंट 2 बच्चे और अपनी वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के लिए आप ये उठा सकते हैं। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट्स इज लिमिटेड टू मैक्सिमम 1 मंथ पे फॉर एवरी ईयर फॉर ओपीडी केसेस। ओपीडी में मैक्सिमम 1 महीने का जो भी तनख्वाह है उसके बराबर आप पैसा उठा सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सनल विल बी कवर्ड अंडर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो आप ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। पीएफ डिडक्शंस 12% होंगे बेसिक पे के और डीए के। ठीक है, जितने भी आपके पास ये अलाउंसेस सब मेंशन कर दिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, रेगुलर पोस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी की बात करें तो पावर ग्रिड में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एलिजिबल फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज एफटीईज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 2 years टेन्योर इन पावर ग्रिड सब्सिक्वेंट टू रिक्रूटमेंट एज एफटीई based on this recruitment for selection to regular post through internal selection process among FTs. Such opportunity shall only be provided to FTs who are serving as on the date of such notification, subject to requirement from time to time based on the performance during engagement with power grid. अब यहाँ पर खुशी की एक बात यह है कि ये कह रहा है कि हम इंटरनल एग्जाम करवा के आपको परमानेंट कर सकते हैं। अब करेंगे वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन है। ठीक है, गारंटी नहीं दे रहे, एग्जाम करवाएंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करते हो तो और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको परमानेंट कर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आप यहां पर देख सकते हैं कितना रिलैक्सेशन मिलेगा आपको अपनी कैटेगरीज के हिसाब से। आगे चलते हैं। ठीक है, आपको टेम्पररी एंगेजमेंट ये मैंने बताई दिया आपको जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं उनको नेशनल स्किल रजिस्ट्री में खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसमें एनएसआर का ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके बायोमेट्रिक्स वगैरह है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपको एनएसआर पर रजिस्टर करना पड़ेगा, नेशनल स्किल रजिस्ट्री पर। ठीक है, आपका बाकी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होगा, वो जनरल केस होता है। ठीक है, जो सारी आपके पास ये महारत्ना नवरत्ना कंपनीज करवाती है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी रजिस्टर्ड फॉर पावर ग्रिड कॉमन एफटी रिटन टेस्ट 2025। कैंडिडेट विल हैव टू मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग 1 year रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन द डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है, शुरुआत तारीख है, उसको इन्होंने कट ऑफ डेट माना गया, वहां तक आपके पास ये पूरा वर्क एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। रिटन टेस्ट जो होगा वो एक ही दिन पर होगा पूरे भारतवर्ष में। जो टेस्ट होगा वो 1 घंटे की ड्यूरेशन का होगा। जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको गवर्नमेंट के जो डायरेक्टिव्स है उसके हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, सेक्शंस की अगर बात करें तो ये 1 घंटे के अंदर आपको क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे आपके डिसिप्लिन के हिसाब से, यानी जो भी आपका ब्रांच है, जैसे सिविल वाले बच्चों को सिविल के क्वेश्चन मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल के मिलेंगे। 25 क्वेश्चन का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा
जनरल इंग्लिश यहाँ पर इंक्लूड होगी एप्टीट्यूड के अंदर, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन ही हो गए, 25 क्वेश्चन ही होगा इसमें। जनरल इंग्लिश में आपको आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, वोकेबलरी, कंप्रीहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, जंबल्ड सेंटेंसेस मिलेंगे। रीजनिंग के अंदर डीआई मिलेगा, कोडिंग, डिकोडिंग, डिडक्टिव लॉजिक हो गया, इंडक्टिव लॉजिक हो गया, डेटा सफिशिएंसी, सीरीज कंप्लीशन, पजल्स, पैटर्न कंप्लीशन, ये होगा। और क्वांट होगी। क्वांट में क्या है? रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर्स। और जनरल अवेयरनेस, सोशल साइंस, साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, सबका 1 मार्क्स होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग। क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 40% रखी गई है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 30% रखी गई है बाकी सभी के लिए, ठीक है। आप इस पेपर को हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में दे सकते हैं। सेंटर पैन इंडिया में होंगे अलग अलग जगह पर, और मैनेजमेंट कहाँ पर आपको ये देता है, आपकी ऑब्वियसली बात है, आपके एड्रेस के हिसाब से, परमानेंट एड्रेस के हिसाब से आपको ये दिया जाएगा अपना सेंटर, और वहाँ पे आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो जो आपका स्कोर कार्ड होगा रिटर्न टेस्ट का, वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो 1 साल के अंदर जो भी वैकेंसी आती है, स्कोर कार्ड से आप लोग जो है वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको बुलाया जाता तो, ठीक है। जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसका रेशियो जनरली 1:5 रहने वाला है, ठीक है। और जो 2 बच्चों का सेम मार्क्स होकर आता तो डेट ऑफ बर्थ के ऑर्डर पर एल्डर को जो है, जो थोड़ा एज ज़्यादा होगी, उसको अपर रखा जाएगा, ठीक है। एक साल के, जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट स्कोर वैलिड है, तो एम्प्लॉयमेंट आप एक ही बार उससे एक ही बार आप जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्टर मार सकते हो, बाद में आपके वो काम का नहीं रहेगा। फील्ड सुपरवाइजर के लिए भी कुछ सिमिलर ही आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस है। हेल्थ स्टैंडर्ड्स की बात करें तो साउंड हेल्थ होनी चाहिए आपकी। पावर ग्रिड के जो हेल्थ स्टैंडर्ड है उस पर आप खरे उतरते हो, आपको ये देखना पड़ेगा मेडिकल नॉर्म्स के अंदर कोई भी रिलैक्सेशन पावर ग्रिड नहीं देता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। करियर पेज पर इन्होंने हेल्थ का लिंक डाल रखा है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि इनके स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है। टेस्ट सेंटर कौन कौन से आने वाला है? आपके जो टेस्ट सेंटर है, यहाँ पर 6 सेंटर इन्होंने स्पेसिफाई किए, दिल्ली एनसीआर, भोपाल, कलकत्ता, बेंगलुरु, गुवाहाटी और मुंबई, ये 6 सेंटर रहने वाले हैं। और इनमें अगर चेंजेस अगर पावर ग्रिड को लगता है तो वो कर भी सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फील्ड इंजीनियर की पोस्ट का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 400 रुपये का फ़ी आपको पे करना पड़ेगा, और फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए 300 रुपये का फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। जो SC ST, फिजिकली डिसेबल्ड और एक्स सर्विसमैन है, उनको एप्लीकेशन फ़ी से एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी इनको फॉर्म फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट्स पावर ग्रिड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए, करियर सेक्शन में जाके, जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाके, ओपनिंग्स में एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे जाए, और वहां पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। कोई भी और तरीके से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, केवल और केवल ऑनलाइन तरीके से फॉर्म आप फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर दे रहे हो वो परमानेंट है भैया, बाद में कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं फॉर्म के अंदर वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालना होगा वाइट बैकग्राउंड के साथ में, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा फोटोग्राफ रखनी होगी, फ्यूचर यूज में भी यही फोटोग्राफ जो है एलिजिबल रहेगी। साइज और फॉर्मेट आपको दे रखा है। सिग्नेचर ब्लू और ब्लैक इंक के अंदर आप जो है यहाँ पर पुट ऑन करना है आपको। उसके साथ में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है, जहाँ पर मैट्रिक और बर्थ सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा दो, या फिर डेट आपके पास 10th की मार्कशीट। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, आपके सारे सेमेस्टर्स का मार्कशीट जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, PDF फॉर्म के अंदर अपलोड करना आपको। जो गवर्नमेंट या PSQ में काम कर रहे हैं वो अपना प्रॉपर चैनल के थ्रू NOC आपको डालना पड़ेगा, अगेन आपको PDF फॉर्म में इसको डालना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको इनपुट करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ कास्ट और EWS सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा अगर आप ये बेसिकली फ़ायदा उठाना चाहते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपको डालना है तो वो भी आपको PDF फॉर्म में यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसी के साथ साथ एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग एंड परफॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स, वो आपको अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। उसके अलावा फिटनेस का आपका जो सर्टिफिकेट है डिफेंस जो देता है वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। डिफेंस डिपेंडेबल जो लोग हैं उनको आपके पास अगर मान लीजिए आपसे पहले आप उन लोगों के डिपेंडेंट है जो कि पहले किसी युद्ध में शहीद हो चुके हैं तो उनको भी उस चीज़ का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा।
डोमिसाइल एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करना है जनरली, अगर आप देखते हो तो, ठीक है। उसके बाद में आपको फॉर्म फीस फिल आउट करनी है, फॉर्म को सबमिट करना है। आप एडमिट कार्ड कोई भी पोस्ट से नहीं आएगा, मेल पर ही आएगा, वेबसाइट पर अपलोड होगा, तो आपको उसी के थ्रू चेक करना है। मेल पर इंटीमेशन आएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी आप मोबाइल और ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं वो एक बार जो भर दी वही रहेगा, कोई चेंज उसमें अलाउड नहीं होगा। तो उस मोबाइल नंबर को, उस ईमेल आईडी को चालू रखें, मेल बॉक्स खाली रखें, मोबाइल नंबर पर रिचार्ज हमेशा रखें, ठीक है। कल को कोई मैसेज नहीं पहुंचा तो वो प्रॉब्लम आपकी है, पावर ग्रिड की नहीं है, ओके। उसके अलावा देख लीजिए कोई ऐसी बात जो हमने नहीं की हो, ठीक है। आपको ये अंडरटेकिंग देना है ज्वाइनिंग के टाइम पर कि जो आप फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट पे, यानी डिप्लोमा वाली जो पोस्ट पर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ये लिख के अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। कोई भी हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन उनकी नहीं है, यानी अगर उन्होंने इस चीज़ को छुपाने की ट्राई करी कि उन्होंने हायर टेक्निकल एजुकेशन ले रखी है, तो उनकी जॉब को कभी भी किसी भी स्टेज पर टर्मिनेट किया जाता है इंस्टेंटली। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी ऐसा स्टूडेंट है बोलेंगे हम नहीं बताएंगे हमने बीटेक किया है, अगर कभी पता चल गया तो इंस्टेंटली जॉब जाएगी आपकी और बैन और कर दिए जाओगे, ठीक है। मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। मतलब आप सोचोगे मेरे को 55% मार्क्स चाहिए, मेरे 54.84 है, तो वो 55 नहीं माने जाएंगे, वो 55 से कम ही है, ठीक है। एक्सपीरियंस में ट्रेनिंग, टीचिंग, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, इनको नहीं काउंट किया जाएगा। यानी जो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए उसमें ये चारों फील्ड आपका एज एन एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा, ओके। और कट ऑफ डेट आपके पास मैंने आपको बताई दी, फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट डेट जो है वही कट ऑफ डेट मानी गई है, जो कि है 17/9। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, जिनके साथ में आपने पैसा नहीं भरा है, फीस नहीं पे करी है, वो सबको कंप्लीट नहीं माना जाएगा, यानी आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट में देख लीजिए डेट्स कौन कौन सी है। ओपनिंग डेट जो एप्लीकेशन की है वो है 27/8/2025 शाम 5 बजे से। क्लोजिंग डेट जो है वो है 17/9/2025, जो कि कट ऑफ डेट मानी गई है, ठीक है, रात 12 बजे मान लीजिए, 11:59। कट ऑफ डेट जो है अपर एज लिमिट की और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की वो 17/9, यानी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है उसी को माना गया है। और रिटर्न टेस्ट की डेट भी, टेंटेटिव डेट जो है वो अभी तक पावर ग्रिड ने बताई नहीं है, वो सेपरेटली ये नोटिफाई कर देंगे। तो ये थी आपके पास पावर ग्रिड की वैकेंसी, जो कि काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी है अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए। तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और सिविल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी लेकर आया पावर ग्रिड। तो जो भी बच्चे मानते हैं कि हम इनके लिए एलिजिबल हैं, हमारे पास एलिजिबल क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग्स चालू हो चुकी है, तो लास्ट डेट से बहुत पहले आराम से भर दीजिए, ताकि आपको एंड टाइम पर कोई भी दिक्कत ना आए। फॉर्म फिलिंग के अंदर आपको कोई भी समस्या किसी भी स्टेज पर आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा, जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो ऐसी और जॉब वैकेंसीज के लिए जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।